क्या आप जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध इसी धरती पे हुआ था। यहीं जहां मैं बैठा हूँ, यहीं पे लड़ा गया। जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया था। नमस्कार, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। धर्म और अधर्म का फैसला यहीं हुआ था। ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक लिविंग हिस्ट्री है, जहां आज भी महाभारत के निशान मिलते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहां महाभारत का महान युद्ध हुआ था। एक जगह तब किंग कुरु के नाम से हुआ करती, जिसे अब कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जिसका कुछ रेडियस होगा 48 कोस, मतलब 48 कोस। कैलकुलेट कर लेना आपके हिसाब से। और कहते हैं जो भी इस धरती पर आता है वो सिर्फ जगह नहीं, एक अनुभव लेकर जाता है। तो कुरुक्षेत्र को एक्सप्लोर करना हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से ये है ब्रह्म सरोवर, जहाँ पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो एशिया के सबसे बड़े मैन मेड सरोवर, ब्रह्म सरोवर, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। सोचो, जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुई, आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। अगर यहाँ सुबह सनराइज मिस किया तो कुरुक्षेत्र का असली फील मिस किया। मैं आपको दिखाता हूँ सरोवर कैसा है। ये अपने पूरे एशिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गूगल कहता है कि एशिया में सबसे बड़ा मैन मेड सरोवर यही है, इंसान द्वारा बनाया गया एक सरोवर। यह है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। कहते हैं कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक नहीं बल्कि 360 से ज्यादा तीर्थ स्थल हैं। उनमें से एक और इम्पोर्टेंट सरोवर जहां अब हम चलेंगे, ब्रह्म सरोवर में नहाने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो भी वहां नहाएगा उसके बाद यहाँ पे आके, ये है स्थानेश्वर महादेव जी। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने यही पूजा करने के बाद युद्ध के लिए मैदान में गए। तो समझ रहे हो ना, प्रोजेक्ट को भूलना मत, औकात से बाहर। सरोवरों में एक और महत्वपूर्ण सरोवर है, ये सैनी हित सरोवर। यहाँ सभी तीर्थों का संगम माना जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र और बाहर के लोग भी कई बार इस सरोवर में स्नान करने से ऐसा मानते हैं कि उन्होंने भारत के सभी धाम, सभी ज्योतिर्लिंग और सभी कुछ कर लिया। तो ऐसा यहाँ की मान्यता है, लोकल लोग ऐसा बताते हैं। ये सरोवर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी महत्वता बहुत बड़ी बताई गई है। यहाँ पे कुल 7 मंदिर हैं, ये एक लाइन से यहाँ तक। तो बताया जाता है कि यहाँ पे वही, मतलब पूरे जितने भी तीर्थ हैं हमारे भारत में, वो सभी कवर हो जाएंगे अगर वो एक बार यहाँ स्नान कर लें। बट पानी इतना साफ नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जहां हम चलने वाले हैं, हमने बचपन से उनकी कहानियां सुनी हुई हैं। आज देखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सबने सुना है बचपन में शेख चिल्ली की कहानियां, तो हम लोग वहीं चल रहे हैं और देखते हैं वहां पे क्या मिलता है हमें शेख चिल्ली के बारे में।